जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट का चैप्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं छूट। जब भी हम देखते होंगे दोस्तों मार्केट में हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, किसी मॉल के अंदर जाते हैं, कोई लिवाइस के कपड़े देखते हैं या किसी ब्रांड के जूते देखते हैं, तो अक्सर क्या होता है उसके ऊपर लिखा होता है रेट के ऊपर रेट ऊपर लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि 20% ऑफ या फिर 40% डिस्काउंट। तो दोस्तों ये हम सीखेंगे आज कि डिस्काउंट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सिंगल डिस्काउंट है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो अगर उस पे हमें लगातार डिस्काउंट दी जाती है उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कई बार ऐसा भी सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, किसी एक स्पेशल प्राइस दिया होगा, विक्रय मूल्य के ऊपर या जो अंकित मूल्य होता है उसके ऊपर होता है कि जी क्रमिक 3 डिस्काउंट दी जाती हैं, तो जो फाइनल उसका वैल्यू होगी या जो हमें विक्रय मूल्य होगा वो हमें कितना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं, पहला सवाल देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है दोस्तों। पूछा गया कि एक सेल के दौरान, यानी कि सेल मतलब कि जहां पे किसी शॉपिंग मॉल में कहीं पे मार्केट में कोई चीज को बेचने के लिए रखते हैं, उसके बाद क्या करता है दुकान मालिक 4 ऑप्शन देता है क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को 4 ऑप्शन देता है कि भाई ये 4 मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, अब आप बताइए आपको कौन सी डिस्काउंट लेनी है। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, यहां पूछा है कि दुकान के मालिक को कौन सा सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। यानी कि हमें ये बताना है इन चारों जो डिस्काउंट की जो दर दे रखी है, ये दुकानदार को किसमें कम से कम छूट देनी होगी। दोस्तों सवाल को हमें समझना होता है सबसे पहले। तो इसमें यह पूछा गया है कि दुकानदार के लिए सबसे फायदेमंद कौन सी डिस्काउंट है। तो दोस्तों डिस्काउंट, जब 2 डिस्काउंट दे रखी हो तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो हमारा सबसे फर्स्ट या डिस्काउंट के दे रखा है 35, सेकंड कितना दे रखा है 5, कितना 5% और ये कितना 35%। जब 2 डिस्काउंट हमें दी गई हो दोस्तों तो उसका हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। फॉर्मूला लगता है x प्लस वाई, यानी कि x ये वो मान लो इसको, ये x हो गई हमारी और ये क्या हो गई y। x प्लस वाई माइनस x गुणा वाई अपॉन क्या हो जाता है दोस्तों 100 हो जाता है। ये हमारा क्या करता है, ये हमारा फॉर्मूला। जब 2 हमें क्रमिक डिस्काउंट मिलती है तो हम इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं कि जो टोटल जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी। अगर दोस्तों कहीं पर मान लो हमें थर्ड दे रखी हो, मान लो एक हमें और छूट दे दी, इसको हम मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला काम करता है, तो हम करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। क्या करते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन क्या होता है 100 प्लस क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड अपॉन क्या हो जाता है 10,000। एक मिनट इधर मैं इसको इधर लिखता हूं। हाँ इसमें क्या होता है दोस्तों प्लस हो जाता प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 मान लो, या फिर क्या मान लो इसको दोस्तों, या हम लिख सकते हैं इसको 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला ये तो जो फॉर्मूला काम करता है हमारा वो करता है 2। जब 2 हमें क्रमिक छूट मिल रही हो, 2 डिस्काउंट कंटिन्यू मिल रही हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। जब 3 छूट मिल रही हो कंटिन्यू 1 2 3 तो हमारा ये वाला फॉर्मूला काम करता है दोस्तों। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम करते हैं कि 35% और 5% की 2 डिस्काउंट दे रखी हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन ए में हम देखते हैं क्या दे रखा है, एक है 35% और एक है 5%। अब दोस्तों इसका हम निकालते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लिया x प्लस वाई क्या हो गया 35 प्लस, ठीक है, माइनस 5 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 100 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 100 हो गया। अब ये दोनों हो गए 40 प्लस 35 पंजे कितने हो गए दोस्तों 175, हाँ ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस 175 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा 40
माइनस, क्योंकि ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 38.25, 38.25। तो इसकी जो वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी आ गई 38.25, यानी कि इतनी अगर वो छूट देता है तो उसको कितना मिलेगा 38.25% की उसको छूट मिल रही है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं। दोस्तों ये हो तो आराम से बहुत जल्दी भी सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत आराम से बिल्कुल एक एक चीजों को प्रॉपर में समझा रहा हूं। बी ऑप्शन में क्या दिया है 25%, वह कितना है 15%। तो दोस्तों ये हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनका हम कैसे निकालेंगे, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई कितना हो गया 25 प्लस 15 माइनस 25 गुणा 15 अपॉन 100। 25 और 15 कितना हो गया 40 हो गए, माइनस 25 की और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 दहाई 250 और 250 और 250 और कितने हो गए 125, कितने हो गए 375 अपॉन 100। क्या हो जाएगा 40 माइनस ये क्या हो जाएगा 3.75, तो कितना हो जाएगा ये 36.25, यानी कि जो बी की जो वैल्यू है उसमें कितना छूट मिलेगी 36.25%। ठीक है दोस्तों, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब हम ऑप्शन क्या करते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं भाई कि सी में कितना हमें, हाँ सी को देखते हैं। सी में हमें क्या दे रखा है 30% और 10%, 30% वह कितना है 10% दोस्तों। ठीक है, अब इसको देखते हैं x प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कितना हो गया 100। ठीक है दोस्तों, देखो 30 और प्लस 10 माइनस 30 गुणा 10 अपॉन कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, 30 और 10 का कितना हो गया 40 हो गया, माइनस 30 और 10 300 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 30 यानी कि 37%। ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है 37%। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा डी कि हमारा भाई डी में कितना दे रखे हैं, डी में जो दे रखी है उनकी क्या वैल्यू है, डी दे रखे हैं 20 और 20% की, कितना हो गया 20% फिर अगेन 20%, यानी कि दो छूट दी जाती है 20% और 20% की। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। दोस्तों अभी कितना हो गया 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20 अपॉन कितना हो गया 100, ये हो गया 40 माइनस कितना हो गया ये हो गया 40 इनकी और 40 400 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 40 माइनस 4 यानी कि 30%। अब इसका वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 36%। अब दोस्तों आप देख लो दुकानदार को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा, यानी कि सबसे जो कम छूट दुकानदार को देनी पड़ेगी वो क्या होगा, जो डी ऑप्शन है हमारा, अगर ये डी ऑप्शन पे अपनी ये वाली डिस्काउंट देता है तो क्या होगा उसको सबसे बेस्ट मूल्य मिलेगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें देखा जाता कि ग्राहक के लिए, अगर होता ग्राहक के लिए, ये दुकानदार के लिए, अगर इसमें होता कि कस्टमर को सबसे अच्छी छूट किस बट्टे में किस डिस्काउंट में मिलेगी, तो क्या ऑप्शन आता दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होता, यानी कि 38.25% की उसको छूट मिलती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हाँ, एक कार का अंकित मूल्य कितना है 5 लाख रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य क्या है 5 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, कितनी 10% की और 8% की क्रमिक छूटें दी जा रही हैं।
तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, देखो 5 लाख रुपए दे दिए भाई साहब, 5 लाख हो गए हमारे, गुणा एक 10% की छूट दे दी, तो कर दो 10% की छूट कितना हो जाएगा, 10% की छूट देने के बाद उसका रेट कितना बचना चाहिए 90%, तो क्या हो जाएगा 90/100 कर दो। फिर 8% की है तो 8% कितना हो जाएगा 92%, कितना हो जाएगा 92%, 92/100। इससे अब ये कर लो, ठीक है दोस्तों। अब इससे देखो 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, तो ये इसके 2 जीरो कट जाएंगे और ये 2 कट जाएंगे, ठीक है भाई साहब। अब इसको आप कर लो, ये हो जाएंगे 4500, 50 की और 90 की गुणा होगी 4500, गुणा कर लो 92, 2 से गुणा कर दी तो हो जाएगा हमारा 9000, ठीक, इधर लगा लो, 2 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे, 9 पंजे 45 का 5 आ जाएगा, और 9 चौक 36, 36 और 4 दोस्तों इसको हम कर लेते हैं, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, 5 और 9 हो जाएंगे, और एक इधर आ जाएगा और 4 ये आ जाएंगे, यानी कि 4,14,000। अब उसने पूछा है कि बेचते समय दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए, यानी कि प्राइस तो ये होगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, 5 लाख में से हम माइनस कर लो 4,14,000, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा 86,000, ठीक है दोस्तों। एक तरीका तो ये दोस्तों हो गया आपके सामने, मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरी तरीका से, इसको दूसरे तरीका बनाने का वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाई 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, एक 10 की और एक 8% की। तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स गुणा वाई अपन कितना हो गया 100, ठीक है। अब इसमें देखो एक छूट हमारी कितनी है 10, दूसरी कितनी है 8, माइनस 10 गुणा 8/100, ये कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 18, ठीक है, 10 और 8 18 हो गए, माइनस 10 और 8 80, 80/100, इससे ये कट गया तो क्या हो जाएगा 18, 18 में से कितने चले गए दोस्तों, 18 में से चले गए हमारे दोस्तों, तो बच जाएंगे 0.8, ठीक है, क्योंकि नीचे 0.8 बच गए, तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 17.2 प्रतिशत, यानी कि 17.2% की जो है उसको छूट दी जा रही है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको सीधा कर देते हैं, भाई कितनी जा रही है 5 लाख का 17% निकाल देते हैं, तो उसने पूछा है कि छूट ज्ञात कीजिए, तो 5 लाख हो जाएंगे, ठीक है, गुणा 17.2 अपॉन यहां से 100 से कर लो दोस्तों, ठीक है। अब इससे एक ये जीरो हटा दो यहाँ पे, ठीक है, एक इससे ये जीरो हटा दो, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 लाख का 17.5%, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे एक जीरो आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 2 5 दूनी 10 का जीरो हो गया, 5 दूनी 10 का जीरो हो गया, 5 7 35, 35 और कितना हो गया 36, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, और क्या होगा 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 86,000। देखो ऐसे भी 86,000 आ गया, और जो हमने तरीका पहले बताया था उससे भी 86,000 आ गया। अब दोस्तों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ, उस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हो। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ये ठीक आ जाएगा, इसमें भी हमारा जल्दी से कैलकुलेशन होने के बाद में 86,000 आ गया। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और दी जाने वाली छूट कितनी है 21% है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों क्या विक्रय मूल्य होगा, भाई अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर है 2850, ठीक है, 2850। छूट बराबर कितना है 21%। अब तो पूछा है उसने विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस क्या, छूट प्रतिशत, जितना भी छूट हो रखी है, ये होगी छूट, इसको ब्रैकेट में कर दो,
अपॉन दोस्तों 100 हो जाता है। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमें क्रय मूल्य हमें निकालना है दोस्तों इसमें। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब ये क्या है, 28,500 हमारे लिए क्रय मूल्य समझ लो या इसको अंकित मूल्य समझ लो, वो वही हमारे लिए काम कर रहा है। तो यहाँ करेंगे हम, देखो दोस्तों 2850 हो गए गुणा 100 माइनस छूट कितनी थी 21%। तो 100 में से 21 चले गए तो कितने बच गए भाई साहब? 79 अपॉन कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अब आप इसको जीरो से, ये देखो एक जीरो कट जाएगा। अब इसको आप हम कर सकते हैं, कर लो भैया, ये ऐसा कर लो, 5 से और काट लो, शायद ही कट जाएंगे तो ये, और यहाँ 5 हो जाएंगे तो 5 का हो जाएगा 25 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 हो जाएगा। और ये आ जाएगा दोस्तों हमारा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में आ जाएगा 2251.50। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? 2251, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीस, 20 और 10 की क्रमिक छूटों के समतुल्य एक एकल प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। यानी कि पूछा है कि उसपे 3 क्रमिक छूट दी जा रही है, कितना? 30%, 20% और 10% की छूट दी जा रही है। तो उसने पूछा है कि भाई क्रमिक छूट के समतुल्य एकल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसके मैं मान लो भाई, हमारा ये मान लो कि जो प्राइस है ना किसी चीज का, क्रय मूल्य मान लो। ठीक है, जो क्रय मूल्य है तो क्या है? क्रय मूल्य ऐसे मान लो आप 100 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लिया। अब 100 का 30% छूट दे दी, 30% छूट के बाद प्राइस कितना हो जाएगा? 70 रुपए हो जाएगा। अब 70 पे 20%, ये सेम टू सेम है। ये बात प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 का 20% कितना हो गया? 14, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। तो 70 में से 14 चले गए तो कितने हो गए? 56 हो गए, 56। अब 56 के बाद 10% की फिर और मांग रहा है। अब 10% की छूट के बाद क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अब 56 का 10% इसमें से माइनस कर लो, 56 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50.4 कितना हो जाएगा? 50.4। यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा? जो डी है वो बिल्कुल ठीक होगा। एक तो दोस्तों ये तरीका हो गया, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीका से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं और बताता हूं दोस्तों। दूसरा तरीका भाई, आप मान लो आपको छूट दी जा रही है 3। पहली छूट कितनी है? 30%। दूसरी कितनी है? 20%। तीसरी कितनी है? 10%। ठीक है, 3 हमें क्रमिक छूट मिल रही है, यानी कि लगातार जो छूटें मिलती है उनको क्या बोलते हैं हम? क्रमिक छूट मिल रही है तीनों। अब ये देखो भाई साहब, हमारा जो x प्लस वाई वाला फॉर्मूला था, दो में लगा लो, पहली दो में लगा लो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन, तो x हो गया 30 प्लस यहां 20 रख दो, माइनस 20 अपॉन 20 और 30 कितने हो गए? 50 माइनस 20 और 30 कितना हो जाएगा? 600 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 6 यानी कितना? 44%। कितना हो गया? 44%। उसको 2 से छूट से 44% उसको छूट मिलेगी। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अब जो तीसरी वाली 10% की छूट है, इसके लिए क्या करते हैं? 44% को हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको फर्स्ट की तरह कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई जो छूट मिल रही है इसको, वो फर्स्ट की तरह अगर इसको मिलेगी तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। हाँ, अब इसको देखो दोस्तों, अब जो फर्स्ट छूट को मान लो आप 44%, ठीक है, और दूसरी को मान लो 10%। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो अपने एक्स प्लस वाई वाले फॉर्मूले में, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें आप वैल्यू रख दो।
44 और 10 शॉर्ट में करते थे, 44 और 10 कितना हो जाएगा 54 माइनस 44 गुणा 10 अपन 100, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 माइनस 4.4 हो जाएगा क्योंकि 10 नीचे माइनस 4.4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 49.6%। ठीक है, कितनी तो हो जाएगी हमारी, कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा जो उत्तर होगा, इससे तो गलत आ रहा, भी हमारा उत्तर होना चाहिए, हमारा उत्तर डी आएगा। तो यानी कि जो पहला वाला फॉर्मूला है उसी को लगाएं आप, इसमें ये सिस्टम से सही नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन क्या होगा 49 दोबारा करते हैं एक बार, तो दोबारा करते हैं इसको पूरे को। देखो भाई फर्स्ट छूट है 30% की, तो कितना हो गया 70 हो गया। दूसरी है 20% की, कितना हो गया 70 का 20% कितना हो गया 14, तो 70 में से 14 का 56, और थर्ड कितनी है 10% की, तो 56 में से क्या कर दिया 5.6 कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा 50.4। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर आएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ, 10, 15 और 20% की क्रमिक छूटों को के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए भाई साहब। देखो पहली छूट कितना है दोस्तों 10%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो अगर हमारा क्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दूसरा है हमारा 15%, कितना हो जाएगा 90 का कितना हो जाएगा, 90 का 15% कितना हो जाएगा 9 गुणा 15 कर लो भाई साहब, 9 15 कितने होते हैं 135, तो 90 में से माइनस 13.5 कम कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76.5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसका क्या करना है दोस्तों, थर्ड जो हमारी छूट है वो कितना है 20%, तो क्या करेंगे 76.5 गुणा 20 अपॉन क्या कर लेंगे 100। ठीक है दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं, जीरो जीरो काट दो, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 का हो जाएगा 0, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12 हो जाएंगे, और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15.30। अब दोस्तों 76.0 में से 15.30 कम कर दो, ये उत्तर आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा उत्तर आ जाएगा हमारा 60, यहां रख दो भाई 15 और 30, ये हो जाएगा 5 में से 2 0, ठीक है, और 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 61.20। अब पूछा एकल छूट, अब हमें बतानी है छूट, छूट निकाले दोस्तों, तो भैया हमारा जो प्राइस होगा वो 61 रुपए क्या हो जाएगा 61.20। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो में से 61 पॉइंट, रुको 100 में से 61.2 को हम माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.8, 38.8%, यानी कि जो छूट होगी वो कितनी होगी 38.8 के बराबर, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों इस सवाल में पूछा गया है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, तो भाई क्रय मूल्य मान लो, क्या हो गया क्रय मूल्य मान लो, हमने सीधा मान लिया क्रय मूल्य भाई साहब 100 रुपए मान लिया, ठीक है 100 रुपए मान लिया, उस पर प्रत्येक 5-5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो उसने पूछा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक होगा दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, एक क्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपए हमारा, ठीक है, उसने कहा 20% की वृद्धि कर दी, तो क्या कर देंगे दोस्तों हम 120/100। अब क्या कह रहा है 5-5% की 2 छूट दे रहा है भाई साहब, 5-5% की क्या दे रहा है 2 छूट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 90
95/100 गुणा 95/100। अब इसको दोस्तों हल कर लो भैया, इससे ये कट जाएगा फिर दोस्तों, 5 से काट लो, ये कितना हो जाएगा 120, एक जीरो से ये जीरो डालो, तो हो जाएगा 12 गुणा, ठीक है। अभी कर लो, 5 से काट लो, ये हो जाएगा 19, और यहाँ आ जाएगा 2, 19/2 गुणा, इसको काट लो, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 30, 19/30, ये आ गया, ठीक है। अब 12 है तो 2 से काट लो, ये 6 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब ये और कट जाएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 19 गुणा 19 गुणा 3 10, ठीक है। 19 का कितना होता है दोस्तों 361, कितना होता है 19 से 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 361 हो गया, गुणा 3 कर ली, 10 हो गया, चलो 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 8 आ गया, और 3 3 9, 9 और 1 10, कितना हो गया 10, और नीचे 10 है तो यहाँ पर कितना 108.3, यानी कि जो नया जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 108.3 होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा है कि भाई कितना ज्यादा है, ये क्रय मूल्य से कितना होगा, यानी कि 8.3, यानी कि 8.3% अधिक होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य क्या था, हमने 100 रुपए माना था, अब 100 से कितना हो गया 108.3, पहले हमने 20% की वृद्धि की, फिर क्या किया 5-5% की दो हमने उस पर क्रमिक छूट दे दी, तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया 108.3 आ गया, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 8.3% अधिक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है भाई साहब, और जो अभी आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं बिल्कुल ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद फिर दोबारा उसको 15% की छूट मिलती है भाई साहब, तो भाई साहब ये मान लो कि जो विक्रय मूल्य मान लो इसको, ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया भाई साहब, इसमें कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है सवाल में, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सीधा सवाल बैठाना है भाई साहब, 12,000 है, पहले क्या है 25% की छूट दी जाती है, तो 75 हो जाएगा अपॉन 100, फिर दूसरी छूट कितनी दी जाती है 15% की, तो कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लो, आपको उत्तर आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दो भाई साहब, ठीक है, 25 से देखो 25 से इसको काट लो, ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है, नहीं 25 से कटेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से इसको काट दो भाई साहब, ये हो जाएगा 30, 30 या 90 गुणा 85, कितना हो जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, 9 पंजे 45 का 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 4 कितने हो गए 76, यानी कि 76,050, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, सवाल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लेता है, मैं तो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूं तब भी 20 25 30 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट बिना कुछ, जब आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ कि सवाल का उत्तर आपको पता लगेगा, टिक करके अगले सवाल पे आप फोकस करो। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहो कंटिन्यू, टेबल याद करो, वर्गमूल याद कीजिए, संख्याओं के वर्ग याद कीजिए, घनमूल याद कीजिए, ये जो चीजें है ना ये बहुत जरूरी है एग्जाम में अगर आपको सफल होना है दोस्तों। तो अब दोस्तों ये देखो, एक सवाल है, एक दुकानदार वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, इसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ भी कमाता है, तो दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर ज्ञात कीजिए। देखो अब यहाँ पे सब कुछ दे रखा है उसने, क्रय मूल्य है भाई, तो क्रय मूल्य मान लो भाई साहब क्या था, क्रय मूल्य मान लो भाई साहब 100 रुपए, 100 रुपए मान लिया,
20% अधिक अंकित मूल्य को करता है। कितना करता है? 20% करता है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य 120 हो जाएगा। 120 हो गया। तो भाई छूट मान लेते हैं। भाई छूट जो होगी, छूट कितनी होगी प्रतिशत मान लो भैया, अब आर मान लो, ठीक है, आर प्रतिशत, भाई आर प्रतिशत उसने छूट दे दी है उसको। तो भाई अब हम इसको आगे कर लेते हैं। और प्रॉफिट कितना है उसका? प्रॉफिट कितना है उसका? 8% है, 8% दोस्तों। तो दोस्तों इसको बनाए 120 गुणा छूट कितनी दे दी उसने? 100 माइनस आर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पे हो जाएगा अपॉन वो 100 आएगा बराबर। अब ये क्या है? 8% लाभ भी कमाता है भाई साहब। कितना कमाता है? 8% लाभ भी कमाता है। तो 8% लाभ तो सीधा हो जाता है कि भाई 108 कर लो, आप चीजों को बढ़ाओ मत, ठीक है ना, 108 कर लो। अब देखो दोस्तों भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो काट दो और कट जाएंगे ये 2 से, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कर लो 600 माइनस 6r बराबर, ये जो 5 है इधर चला जाएगा भाई साहब, 5 किधर चला जाएगा? इधर। कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा? 540। तो अब ये देखो, ये जो 600 है ये 540 है, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6r बराबर 600 माइनस 540, 540 क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर हो जाएगा 60/6। तो कितनी आ जाएगी हमारी? जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी? आ जाएगी, आपको मैं इधर कर देता हूं। तो क्या हो गया देखो यहाँ पे 6r, ये आ गया था 6r बराबर कितना आ गया? 60। r बराबर क्या हो जाएगा? 60 10। यानी कि दोस्तों जो वो छूट दे रहा था वो कितनी थी? वो 10% थी। ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बिग मार्ट कार्ड में भुगतान करने पर 5, मतलब कार्ड से भुगतान करने पर क्या मिलती है? 5% की छूट मिलती है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? यानी कि कार्ड से कोई पेमेंट करता है तो उसको 5% की छूट मिलेगी। किसी वस्तु पर 10% का लाभ तो उसको लेने लेना है दुकानदार को, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है, तो ऐसा मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं भैया। अंकित मूल्य क्या हो गया? अंकित मूल्य बराबर मान लो x। अंकित मूल्य मान लिया हमने कि भैया अंकित मूल्य हमारा x हो जा, x होना चाहिए। तो अब देखो, तो क्रय मूल्य मान लिया हमने, क्रय मूल्य बराबर 100 और छूट डिस्काउंट कितनी है? 5%। और लाभ कितना चाहता है वो? लाभ भाई उसका फिक्स है, वो चाहता है 10% का लाभ तो मेरे को चाहिए चाहिए, वही दुकानदार कहता है। तो दोस्तों इसकी इक्वेशन बढ़ेगी, बड़ी सिंपल सी, x गुणा 100 माइनस 5 यानी कि छूट, ठीक है, अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10% का लाभ चाहिए उसको, यानी कि क्रय मूल्य पे 10% का लाभ कितना हो गया? 110। कितना हो गया? 110। अब ये देख लो दोस्तों, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा x गुणा 95/100 बराबर 100, ठीक है दोस्तों। अब इसको कर लेते हैं भैया, यहाँ पे आ जाएगा 19 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 20, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 110 गुणा 20 अपॉन 19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 दूनी 2200, ठीक है, 2200 बटे 19 कितना हो जाएगा? 2200 बटा 19, 2200 हो जाएगा कि 20 होगा? 2200 बटा 19 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 2200 बटा 19।
तो दोस्तों अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, हम्म 22/19 हम कर लेते हैं। तो भैया एक बार चली जाएगी सबसे पहले, तो एक बार, तो कितने बचे आएंगे, 3 3 और फिर 30 हो गए, तो फिर एक बार चली जाएगी, तो फिर कितने बचे आएंगे भैया हमारे, बच गए हमारे 11, और 11 में फिर 0, तो फिर कितने चले जाएंगे, 5 बार चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, 5 बार। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 15, तो कितना बचेगा 15/19, ये हमारा ये हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा जो अंकित मूल्य होना चाहिए वो क्रय मूल्य से कितना होना चाहिए, ये जो हमारा लास्ट में अंकित मूल्य आ जाएगा इतना आ जाएगा 115 सही 15/19। तो दोस्तों अब ये क्रय मूल्य हमारा कितना था, 100 रुपए था। तो अंकित मूल्य कितना ज्यादा आया हमारा, तो 115 सही 15/19 में से 100 घटा लो भाई साहब, ये आ जाएगा 15 सही 15/19, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा जो है डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होती है इस टाइप के सवालों में, लेकिन दोस्तों बनाओगे तो सब बनते जाएंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन की और प्रैक्टिस करते रहें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सवाल बड़े चिटकियों बनेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है। पूछा गया कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है, ठीक है ना, तो अभी वर्तमान मूल्य क्या है, 1,62,000 है। तो पूछा कि 2 साल पहले क्या मूल्य था इसका, यानी कि 10% का इसमें ह्रासमेंट हो रहा है, हर बार इसके जो ह्रास हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1,62,000 क्या करना है हमें, 90%, तो क्योंकि 10% का ह्रास हो रहा है हर साल, तो क्या हो जाएगा हमें 100% निकालना है इसका, अपॉन 90 हो जाएगा, गुणा 100% हमें निकालना है, क्योंकि 90% 10% ह्रास हो रहा है। इस दो वजह से ये तो 0 हटा लो। ठीक है दोस्तों, 9 दूनी कितना हो गए, 9 में कितने हो गए 81, और 81 से भाई साहब ये कट जाएंगे पूरे 2 बार, कितना हो जाएगा 2000 गुणा 100 यानी कि 2 लाख। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, बिल्कुल किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिलेगा, और सिंपल भी है, और दिखने में लग रहा है कि भाई बड़ा कैलकुलेशन होगी, लेकिन बड़ा सिंपल और स्वीट सवाल है। 2 लाख रुपए इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा दोस्तों, बने रहें हमारे साथ। दोस्तों आपको ये बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि जो अब तक हमने वीडियो बनाई थी, अभी जो आरपीएफ के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें लगभग 5 से 6 सवाल हमारे जो पढ़ाए हुए सवाल हैं वो आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।